Namaste. Again, I'm with you on your favorite learning channel, CA Latif's Academy, with another interesting topic from accountancy, provision versus reserves. इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहला, क्लास 11th का सिलेबस चैनल पे शुरू होने वाला है, तो अगर आप क्लास 11th की पढ़ाई कर रहे हैं तो डोंट मिस ऑन इट, अपना सिलेबस शुरू करें और किसी को जानते हैं जो क्लास 11 की पढ़ाई करना चाहता है उसे बताएं। सेकेंडली, मेरे पास आप में से कुछ लोगों की कुछ क्वेरीज आई हैं कि एडजस्टमेंट पढ़ना चाहते हैं अकाउंट्स में या ट्रेडिंग P&L पढ़ना चाहते हैं। लतीफ सर ने ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर लेक्चर्स चैनल पर डाले हुए हैं, प्लीज सर्च करिए, उनको देखिए। आई थिंक उनसे आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे और कोई क्वेरी रहती है तो आई एम ऑलवेज देयर। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, प्रोविजन वर्सेस रिजर्व्स। ये भी आपने किसी ने सजेस्ट किया है तो आज हम इसको लेते हैं। इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, प्रोविजन और रिजर्व्स। एक साथ पढ़ेंगे का मतलब सेम क्राइटेरिया दोनों में पढ़ेंगे कि दोनों में अलग अलग क्या डिफरेंस है। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है क्योंकि प्रोविजन और रिजर्व्स का एक्चुअली नेचर सेम है, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पहले लेमन लैंग्वेज में समझिए, अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करते हैं। प्रोविजन, मैंने आपको प्रोविजन वर्सेस लायबिलिटीज वाले लेक्चर में भी बताया था कि प्रोविजन का मतलब होता है अरेंजमेंट, प्रोविजन का मतलब होता है टू प्रोवाइड, प्रावधान। वही रिजर्व्स का मतलब होता है संचय, यानी बचा के रखना। रिजर्वेशन सुना है आपने? रिजर्वेशन को हम बोलते हैं आरक्षण, मतलब आरक्षित करके रखना, वही मीनिंग है। अभी तो डिफरेंट नहीं है। आरक्षित करना यानी आरक्षित करना मतलब अलग रखना। तो ये सब रिजर्व के मीनिंग है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों चीजें सेम ही तो क्या नहीं, कुछ अरेंज करना, कुछ प्रोवाइड कराना, यानी कुछ बचा के रखना, बाद में प्रोवाइड कराना। नेचर इनका सेम ही है, लेकिन इनको अलग अलग जगह हम यूज करते हैं, मतलब समझते हैं इनका। देखिए, रिजर्व का मीनिंग है, दोनों में सेम चीज मैं लिखूंगी लेकिन फिर भी डिफरेंस है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले रिजर्व में क्या है, एक अमाउंट या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को अलग रखा, केप्ट असाइड, फॉर अ पर्पस। यही प्रोविजन में है। अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट है यहां पर, केप्ट असाइड फॉर अ पर्पस। क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों एक ही चीज चाह रहे हैं, दोनों की अकाउंटिंग भी एक ही तरह से शायद हम करेंगे, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस है इस चीज और डिफरेंस है इस चीज में। डिफरेंस इनमें यह है कि जो प्रोविजन होता है उसका जो पर्पस है वो पर्पस होता है कि हम प्रॉफिट में से एक अमाउंट अलग रख रहे हैं, केप्ट असाइड मतलब अलग रख रहे हैं। किस पर्पस के लिए? अगर वो पर्पस है किसी फ्यूचर एक्सपेंस या लायबिलिटी जो कि श्योर है कि होगी, उस एक्सपेंस या लायबिलिटी के लिए, या फिर असेट्स रिपेयर वगैरह के लिए, यानी एक्सपेंस ही हो गया, के लिए हम जो लायबिलिटी को मीट करने के लिए फ्यूचर में होने वाले किसी एंटिसिपेटेड एक्सपेंस के लिए जब हम प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अलग करते हैं
तो वो प्रोविजन कहलाता है। प्रोविजन वर्सेस लायबिलिटीज के लेक्चर में भी आपको मैंने ये चीज समझाई थी। यहां पर रिजर्व में क्या पर्पस रहता है? पैसा हम प्रॉफिट से अलग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर्पस डिफरेंट है। वहां पर पर्पस है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, वहां पर पर्पस है कोई इन्वेस्टमेंट, वो हमें लायबिलिटी नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम करना चाहते हैं तो हम अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग रखते हैं ताकि हम कल को एक्सपेंशन कर सकें। हम कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब कोई फिक्स एसेट लगाना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक रिजर्व बना के अलग रख रहे हैं। ये हमारे एक्सपेंसेस नहीं है, ये हमारे फ्यूचर में आने वाली कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। खर्चे के लिए जब हम अलग से पैसा रखते हैं उसे कहते हैं प्रोविजन, और जब हम अपने बिजनेस के एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए पैसा रखते हैं उसे कहते हैं रिजर्व्स। ये इनका एक बेसिक फर्क है। इनके एग्जाम्पल भी आपने देखे हैं। प्रोविजन का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मेरे बिजनेस में कुछ बैड डेट्स हो गए हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि एज पर द ट्रेंड्स मेरे बिजनेस में इतना परसेंट ऑफ डेटर्स या इतना अमाउंट ऑफ डेटर्स रियलाइज नहीं हो पाता है, तो मैं उसके लिए प्रोविजन करके रखती हूँ। क्योंकि अगर ये डेटर्स फ्यूचर में मेरे बैड हो जाते हैं तो मेरे पास में उनके लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन है। आने वाले एक्सपेंस को मीट करने के लिए मैंने ये प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्यों बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? जो मेरे पास असेट्स हैं उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मुझे खर्चा चाहिए। जो मेरी असेट्स है, रिपेयर मेंटेनेंस इनएविटेबल है, होगा, तो वो एक फ्यूचर में आने वाली एक एक्सपेंस है, एक लायबिलिटी है, उसको मीट करने के लिए मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आज बना के रखती हूँ। मैं वहां रिजर्व नहीं बनाती, मैं वहां प्रोविजन बनाती हूँ। इसी तरह से प्रोविजन बनता है प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे पता है मेरे टैक्सेस पे होने हैं, मुझे पता है मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी, तो वो आने वाला एक्सपेंस है, इट इज अ चार्ज ऑन माय P&L, तो मैं उसके लिए भी प्रोविजन बनाती हूँ। रिजर्व किस तरह के होते हैं? मेरा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है। मैंने डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को फ्यूचर में पे करना है, उस समय पैसा कहां से आएगा? तो मैं आज के अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट इकट्ठा करती हूँ, धीरे धीरे अलग रखती हूँ, ताकि जब समय आए और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन पे हो। वो आने वाला एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं हो, मेरे P&L में चार्ज ऑफ नहीं हो रहा, वो मेरी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसको मैं आज यहां पर पे करने के लिए इकट्ठा कर रही हूं। ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपको इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताती हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगी ये चीज। अकाउंटिंग डिफरेंस इनमें सिर्फ एक है, सिर्फ एक अकाउंटिंग डिफरेंस है कि जो प्रोविजंस हैं दे आर अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे हमें पता चल जाता है कि इनकी अकाउंटिंग कहां होनी है। कैसे पता चलता है मैं बताती हूं। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट पे चार्ज होंगे। जैसे कि ये मेरा P&L अकाउंट है, ठीक। P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है सपोज 20,000। मेरे पास ट्रायल में कुछ बैड डेट्स थे, वो बैड डेट्स यहां पड़े हैं एक्सपेंस साइड में, सपोज 4,000। और अब मुझे लगता है कि मेरा 1,000 का डेटर्स और भी बैड हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, तो आई क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो क्या एंट्री डलती है जब मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट फॉर करती हूं? बैड डेट्स डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो बैड डेट डेबिट हुआ ये मेरे इसी बैड डेट्स को बढ़ा देगा।
और ये जो प्रोविजन था ना, ये मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। आपने एडजस्टमेंट्स में यही पढ़ा है ना, ये लायबिलिटी को हिट करेगा, ये एक्सपेंस को हिट करेगा। तो यहाँ एक्सपेंस को हिट करने से क्या हुआ, जब तक ये बैड डेट का प्रोविजन मैंने नहीं डाला था तब तक मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था, सोचिए मैंने ये नहीं डाला तो 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, 4,000 के बैड डेट, मेरा 16,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन जब मैंने प्रोविजन और डाला, मेरा खर्चा और बढ़ा दिया, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 15,000। तो क्या हुआ, ये दिस इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये मेरे प्रॉफिट में चार्ज हो रहा है, मेरे जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से मैं खर्चा कर रही हूँ ये वाला। तो मेरा नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट ये आ रहा है कि जब मैं प्रोविजंस बनाती हूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब रिजर्व क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है हिस्से करना, टुकड़े करना, पार्ट्स करना। ये जो मेरा नेट प्रॉफिट बना, अब इस प्रॉफिट का क्या होगा, इसके जब हिस्से किए जाएंगे तो कहा जाएगा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हिस्से 15,000 का मेरा प्रॉफिट था, मैंने सोचा कि मैं इतना अमाउंट रिजर्व में डाल देती हूं, इतना अमाउंट मैं डिविडेंड पे आउट कर देती हूं, और इतना अमाउंट का मैं एक कैपिटल रिजर्व बना लेती हूं जिसमें मैं कल को कोई इन्वेस्टमेंट कर सकूंगी या कोई असेट खरीद सकूंगी। तो ये इस प्रॉफिट का क्या होगा, वो एप्रोप्रिएशन है उस प्रॉफिट का। इस प्रॉफिट के क्या क्या हिस्से हो रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को जो बट रहा है वो डिविडेंड है, जो मैंने अलग से रिजर्व रख लिया, रिजर्व करके रख लिया किसी भी आने वाले फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए, किसी एक्सपेंशन के लिए, कुछ मैंने कैपिटल रिजर्व अलग रख दिया। तो ये इसका ये इसका एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट के हिस्से हैं ये। तो ये है रिजर्व। रिजर्व आपके पीएनएल पे चार्ज नहीं हो रहे, रिजर्व आपका जो प्रॉफिट फाइनली निकल के आ रहा है उसमें से बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से इन्हें रिटेन अर्निंग्स भी कहा जाता है। रिटेन मतलब रखी हुई, रिटेन कर ली, रोक ली, बचा ली, ये वो वाली अर्निंग्स हैं। ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो मैंने खर्च नहीं किया, जो मैंने बचा के रख लिया फ्यूचर के किसी काम के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताती हूं। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोविजन है चार्ज ऑन प्रॉफिट और रिजर्व्स है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे एक और इन्फ्रेंस निकलता है, वो ये, प्रोविजन बनाने के लिए आपका बुक्स में प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। समझिए इस बात, मेरी पीएनएल में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजन मुझे बनाना ही बनाना है। प्रोविजन बनाना मेरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कंपलसरी है। मैं अगर पीएनएल अकाउंट में एक प्रॉफिट है मेरे पास, जीपी है, और मैंने यहाँ पर प्रोविजन डाला जिसकी वजह से लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, तो भी ये प्रोविजन बनेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ प्रॉफिट है या नहीं है। रिजर्व्स कब बनेंगे, रिजर्व्स का तो नाम ही है रिटेन अर्निंग्स। रिजर्व्स का हमने अभी क्या नाम पढ़ा, रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि अलग रखा हुआ अर्निंग, बचा के रखा हुआ प्रॉफिट, मुनाफा। अगर यहां प्रॉफिट नहीं है, आप क्या बचाओगे, लॉस बचा के रखेंगे। तो ये एक मेजर फर्क है कि प्रोविजंस मेरे कंपलसरी होते हैं। एज पर माय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मुझे प्रोविजन बना के रखना ही है उन एक्सपेंसेस के लिए जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जिनकी लायबिलिटी पक्की है, मुझे उनका प्रोविजन बना के रखना है। चाहे उनसे प्रॉफिट हो चाहे उनसे लॉस हो, इट डजंट मैटर। लेकिन रिजर्व तभी बनेगा जब मेरी बुक्स में प्रॉफिट आएगा, क्योंकि रिजर्व का मतलब ही है प्रॉफिट का हिस्सा, लॉस का हिस्सा नहीं होता रिजर्व। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है मेरी अर्निंग्स का हिस्सा है।
मेरे लॉसेस का हिस्सा नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। हम मैं लॉस में ऑलरेडी, जब मैं लॉसेस में जा रही हूँ, जब मेरे पास अपने खर्चे ही ज्यादा हो रहे हैं, इनकम हो ही नहीं रही है, तो मैं फ्यूचर के लिए उससे बचा के दे सकती हूँ? कुछ भी माइनस में से थोड़ा ना बचाऊंगी मैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट होना जरूरी है रिजर्व्स के लिए। जब तक आपका प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व नहीं है, लेकिन फॉर प्रोविजंस कुछ भी हो आपको प्रोवाइड करना है, आपकी बुक्स में वो खर्चा चार्ज ऑफ होना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इनको हमारी बुक्स में कहां दिखाते हैं। प्रोविजन अगर असेट से रिलेटेड है तो आप बैलेंस शीट में उसको असेट साइड में असेट में से लेस करके दिखाएंगे। अगर प्रोविजन लायबिलिटी का है तो आप उसे करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट किसके लिए होता है? डेटर्स के लिए, और डेटर्स हमारी असेट होते हैं। तो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स को मैं लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाती, वो है क्रेडिट ही है, उसका नेचर लायबिलिटी का ही, लेकिन उसको मैं अपने डेटर्स में से लेस करके दिखाती हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस लिए होगा? किसी फिक्स असेट्स के लिए होगा, तो वो फिक्स असेट में से माइनस करके यहां पर उसको इस तरह से डेबिट किया जाएगा। लेकिन रिटेन अर्निंग्स क्या है? रिटेन अर्निंग्स हमेशा बिना किसी कंफ्यूजन के आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एक बार फिर से रिटरेट कर देती हूं इसके पॉइंट्स। ये दोनों ही प्रॉफिट के हिस्से हैं, ये दोनों ही अलग रखे जाते हैं प्रॉफिट से, और ये दोनों ही एक पर्पस के लिए करे जाते हैं। पर्पस अलग अलग है दोनों के। प्रोविजन का पर्पस है कोई एंटिसिपेटेड लायबिलिटी या एक्सपेंस जो फ्यूचर में होने वाला है, और रिजर्व्स का पर्पस है फ्यूचर में होने वाली कोई बिजनेस एक्सपेंशन, कोई इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोविजन का ये रहता है कि प्रोविजन इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, आपके पीएनएल को हिट करता है। रिजर्व इज एक्चुअली एन एप्रोप्रिएशन ऑफ योर प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है जिसे आप अलग रखते हैं। प्रोविजंस बनाने कंपलसरी है, रिजर्व बनाना ऑप्शनल है। आप चाहें तो बनाइए, नहीं चाहें तो नहीं बनाइए, लेकिन प्रोविजन आपका प्रॉफिट हो या ना हो आपको बनाना ही है, कंपलसरी है। लेकिन रिजर्व ऑप्शनल होने के बावजूद भी आप बना तभी सकते हैं जब प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व नहीं बनाया जाएगा। बैलेंस शीट में अगर प्रोविजन असेट्स के लिए है तो असेट साइड से घटा के दिखाते हैं, अगर किसी लायबिलिटी के लिए है तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। रिजर्व्स हमेशा लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे दिखाए जाते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है कि प्रोविजन जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है उस ही पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, किसी और पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। वहीं जो रिजर्व्स हैं, अगर वो कोई कैपिटल रिजर्व या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ऐसा कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व है, तो उसे किसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। उससे डिविडेंड पे आउट हो सकती है, प्रोविजन से डिविडेंड पे आउट नहीं हो सकती। वो प्रॉफिट जो जनरल रिजर्व में पड़ा है उसको हम बांट सकते हैं शेयर होल्डर्स में। तो ये मेन पर्पज है इन दोनों को बनाने का, टू मीट द एक्सपेंसेस एंड टू एक्सपैंड द बिजनेस। और तो यही फर्क है प्रोविजन और रिजर्व्स में। आई थिंक आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बताइए, यू आर मोस्ट वेलकम। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।